सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार सत्संग जी, दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सत्संग जी, सतगुरु वचनामृत में आज का टॉपिक है अपनी चेतनता को ब्रह्म ज्ञान के साथ ढालकर सच्चे इंसान बने। सत्संग जी, अपनी चेतनता को ब्रह्म ज्ञान के साथ ढालकर सच्चे इंसान बने। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज समागम के रूप में जो सब महापुरुष दूर दूर से आए या इधर नज़दीक के भी रहने वाले हो और भाव हर एक ने रखे कि मन का नाता परमात्मा से जुड़ा रहे तो जीवन सुहाना हो जाता है। सत्संग जी, हमने 100 साल से ज़्यादा उम्र वाले और एक छोटे से बच्चे को भी सुना। भक्ति में उम्र की कोई अहमियत उस तरह से नहीं होती। सत्संग जी, क्योंकि भक्त प्रहलाद जैसे भी भक्त रहे हैं, भक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। जिस उम्र में भी इस परमात्मा की ओर ध्यान लग जाए, जहाँ पर एक समझ आ जाए, एक पहचान हो जाए, वहीं से भक्ति शुरू होती है। सत्संग जी, और वो जो भी उम्र हो वो मुबारक बन जाती है। सत्संग जी, हर किसी ने हर समय यही भाव अपने मन के रखते हैं कि आज जिस तरह रूहानियत और इंसानियत संग संग का भाव बार बार महात्मा समझा रहे थे कि एक जीते जी अपने जिंदगी को इंसानियत से युक्त करना है। सत्संग जी, इंसान बनकर जीना है, उन गुणों से युक्त होकर जीना है, परमात्मा को हर समय याद रखना है ताकि जीवन रूहान यानी आध्यात्मिक बनता जाए। सत्संग जी, कैसे हमने डॉक्यूमेंट्री भी देखी, यह कल शुरू से लेकर 25वें समागम तक की थी और आज 25वें से 50वें समागम की भी देखी। सत्संग जी, ये समागमों का ऐतिहासिक रूप रहा है। पहले जहाँ एक छोटे स्केल पर संगतों का आना जाना छोटे मैदानों को भी भरपूर कर देता था और आज ये विशाल मैदान भी उस तरह से छोटे पड़ रहे हैं। सत्संग जी, हर किसी ने इतिहास को यह सिर्फ आँखों से नहीं, कानों से ही नहीं, एक जी कर देखा है। कोई बुजुर्ग आज बयां भी कर रहे थे कि शुरू से अब तक का हर समागम उन्होंने देखा है। छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई इस समागम में अपने मन के भाव रख रहा है कि इधर आकर और संतों के दर्शन करके मन बहुत खुश है। सत्संग जी, डॉक्यूमेंट्री में भी आज हमने देखा कि ये संदेश जहाँ युगों युगों से दिया गया कि सच्चाई से रूबरू होकर हम अपने जीवन को जिए, वहीं कुर्बानियों की भी बात आई कि मिशन का आज का जो रूप है ये कोई रातों रात की यात्रा नहीं है।
हर समय संतों का तप त्याग रहा, गुरुओं का तप त्याग रहा, अंधकार से प्रकाशमयी जीवन की ओर हर किसी ने जब प्रकाश का हाथ थामा तो एक सूर्यमुखी के फूल की तरह अपना मुख सूर्य की ओर ही रखा कि सूर्य जिस दिशा में जाए सूर्यमुखी भी उसी ओर मुख रखता है। इसी तरह गुरु की ओर मुख करके गुरसिक भी मुबारक बनते गए। साध संगत जी, एक कहानी के रूप में दासी एक बात रखना चाहेगी कि एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ था। एक व्यक्ति अपने गांव में देखता कि कुछ लोग प्रतिदिन लालटेन हाथ में पकड़कर उस पहाड़ पर चढ़ते थे। साध संगत जी, वह व्यक्ति सोचता कि पहाड़ की ऊंचाई तो बहुत ही ज़्यादा है और वे रास्ते बहुत ही कई किलोमीटर तक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जाता है। फिर जाकर वो चोटी पर पहुंचता है। साथ संगत जो भी इंसान जाते हुए दिखते थे उसकी लालटेन की रोशनी तो शायद कुछ फीट तक ही रोशनी देती होगी, तो इतनी छोटी सी लालटेन की रोशनी में इतना बड़ा रास्ता कैसे तय किया जा सकेगा। साथ संगत जी, उसका मन करता कि वो जिस पहाड़ को बचपन से देख रहा है वो उसकी यात्रा तय करे, पर वो डर जाता था कि यह संभव नहीं हो पाएगा, भले ही बाकी सब ऐसा कर रहे हैं। साथ संगत जी, एक दिन उसको अपने से भी ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति दिखा जिसके हाथ में बहुत ही छोटी लालटेन थी। उस लालटेन से बहुत कम रोशनी आ रही थी। तब उसने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपने यह यात्रा कैसे तय कर ली, यह कैसे संभव हुआ। साथ संगत जी, तो वह व्यक्ति समझाता है कि आप यात्रा शुरू तो कीजिए, जो लालटेन आपको आपके सामने के एक छोटे से स्थान की रोशनी देगा और आगे बढ़ने के साथ आपको उतनी ही लाइट पूरी यात्रा के दौरान पूरे रास्ते में मिलती रहेगी और फिर आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। साथ संगत जी, एक ही बारी में वो लाइट इतनी नहीं होगी कि पूरी पहाड़ ही जगमगाए। ये अंधकार और प्रकाश की बात है। अंधकार हमेशा से प्रकाश से डरता है कि रोशनी आने के साथ ही मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। साथ संगत, जब उजाला हो जाएगा, जब लाइट आएगी तो सालों सालों के अंधेरे को भी हटाने के लिए कोई सालों सालों की लाइट की ज़रूरत नहीं होगी। एक माचिस की तिल्ली के जलते ही या स्विच को ऑन करते ही बिजली की रोशनी से वो प्रकाशित हो जाएगा और यह प्रकाश अंधेरे के अस्तित्व को बिल्कुल ही प्रकाश खत्म कर देगा। साथ संगत जी, तो यही बात जहाँ मिशन में भी एक ऐतिहासिक रूप में अगर ऐसे सोच वाले जिन्होंने ये सच्चाई की लौ को बुझाना चाहा, सच्चाई का काम तो यही है कि उसका अस्तित्व है। सूर्य के नीचे कोई इंसान अगर खड़ा है तो उसको कोई व्यक्ति काल्पनिक नहीं कह सकता। मान लीजिए इस समय उजाला है तो वो इंसान हंसेगा कि इसमें मानने की क्या बात है, ये तो सच्चाई ही है। साथ संगत जी, ये सूरज है,
इसमें विश्वास क्या करना। इसी प्रकार सत्य तो हमेशा सत्य ही है। तो फिर चाहे कोई जोर जोर से चिल्लाकर बोले कि इस समय रात है, या कहीं कुछ लिख कर दिखा दे, या कुछ सोशल मीडिया पर दिखा दे, तो उसका अस्तित्व कुछ नहीं है। सासंगी सूरज की रोशनी ही उस रोशनी का प्रमाण है कि कैसे वो रोशनी को जी रहा है। इसी तरह आप सब संत भी मिशन के ज्ञान लेकर हर समय जगमगाते रहते हैं। ये जो रूहानी दौर है, हर एक के जीवन का सदैव रहने वाले ब्रह्म ज्ञान के साथ इसकी यात्रा शुरू होती है। सत्संग जी, ऐसे ही इंसानियत और रूहानियत की बात हर समय के लिए है। रूहानियत हो तो इंसानियत अपने आप है, फिर उसको प्रयास पूर्वक नहीं समझाना पड़ता है। सत्संग जी, किसी को सब अपने आप ही उस मार्ग पर अपना मुख उजला करके चलते जाते हैं। तो बात भी कि दासी ने थोड़ी ही देर पहले वो कहानी सुनाई कि कैसे वो इंसान अगर लालटेन न लेकर जाता, रात के अंधेरे में ही चला जाता, तो किसी की भी यात्रा संभव नहीं होती। सत्संग जी, कहावत भी है, जब आँख खुली तभी सवेरा। अगर रात में भी किसी की आँख खुल जाए तो वो देखे कि नहीं, ये तो रात ही है, तो फिर यह कहावत झूठी है। सत्संग जी, फिर वो तो एक मूर्खता ही है कि कौन सी बात किस तरह कही गई और उसको किस तरह एक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इंसान समझ रहा है। सत्संग जी, जो अपनी चेतनता, अपने विवेक को इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जीवन में ढालते हैं, वे ही वास्तविक में इंसान बनते हैं। वे पूरे संसार के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। आज हमने गजल में भी सुना लेने लगे हैं, कानों में आँखों का काम लोग की एक कही सुनी बात अक्सर हर एक के लिए सच्चाई बन जाती है। कोई तथ्यों की जांच नहीं होती, बस किसी ने कुछ कह दिया, हमने वो सुन लिया और मान लिया। सत्संग जी, उस बात को और आगे से आगे करते गए। इसी प्रकार आध्यात्मिकता को भी अब ज़्यादातर इंसानों ने तो कान का रस तक ही सीमित कर लिया है कि चलो कहीं पर परमात्मा की बात हो रही है तो कुछ समय के लिए वो बात सुन ली जाए, आगे अब क्या करना है। वो इंसानियत की बात सिर्फ सुनकर नहीं, उसको जीना है। सत्संग जी, यहाँ आँखों की बात सिर्फ एक दृश्य की ही नहीं हो रही है कि आँख में दृष्टि है और वह फिजिकल रूप से देखना भर ही नहीं। यहाँ परमात्मा की बात केवल कानों से सुननी नहीं है, बल्कि उसको लागू करना है। सत्संग जी, मन की नज़र से देखना है कि कैसे मन में धारण करके उस तरह अपना जीवन चलाते जाना है जो एक सुखमयी और कल्याणकारी जीवन है। सत्संग जी, ये ब्रह्म ज्ञान जिसके अंदर बसता है वो अपने आप में ही फिर एक ऐसी रोशनी है जिसको कोई अंधकार नहीं डरा सकता। वो खुद ही ऐसी रोशनी का भाग है जो रोशनी पूरी सृष्टि को रोशनी है। सत्संग जी, कैसे निराकार की रोशनी
हर एक में जगमगाती है, फिर हर एक को उसी निगाह से देखा जाता है, फिर दुनिया में सभी श्रेष्ठ ही दिखते हैं। सासंग जी, फिर हर एक से नफरत का नहीं, कुछ सीखने का भी भाव रहता है। मन से आदर देने का भाव हो, न कि किसी डर से। अगर हम किसी के साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो उसकी ओपिनियन हमारे बारे में क्या बन जाएगी। सासंग जी, आगे हमारे बारे में वो किसी को क्या बोलेगा। सासंग जी, या नहीं, वो मन का भाव तो पूरे ही संसार के लिए है। फिर केवल समदृष्टि का भाव होता है कि हम किस तरह एक जैसे नज़र से ही हर एक को देखा जाता है। सासंग जी, वो भी बात कि किसी ने अगर कुछ बुरा किया तो मन में उस समय की धारणा को इतना गांठ बांध कर हम रख लेते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया एक बार तो अब वह जब भी मिलता है तो उसके साथ एक औपचारिकता तक ही हम अपने आप को रखते हैं कि बस 2 मिनट औपचारिकता की ओर पूछा, हाँ जी ठीक हो, घर परिवार में सब ठीक ठाक हैं, चलो फिर मिलेंगे। उतना तक ही मामूली वार्तालाप हम रखकर आगे चल देते हैं। सासंग जी, और फिर अगर साथ में कोई होता है तो उसको फिर कुछ न कुछ कह देते हैं कि ये जिन से हम बात कर रहे थे उस व्यक्ति ने मुझे एक बार बहुत ही बुरा भला कहा था, फिर भी देखो हमारा दिल कितना बड़ा है, हम तो अभी भी उसको खैरियत पूछ रहे हैं। ये मन के भाव हमारे उसकी खैरियत पूछने वाले तो थे ही नहीं, वो सिर्फ कि हम फिर अगर उससे कोई ऐसी बात कर दी तो हमारा मन खट्टा होगा, तो उसको टालते हुए कि सामने मीठे भी बन गए, अच्छे भी बन गए और जल्दी से जल्दी पल्ला भी झाड़ लिया। सासंग जी, मन में खुद को कितना महान मान लिया कि हमने जहाँ सोच को रखनी है कि भले किसी ने कुछ भी कहा हो और अगर वह सच में हमारी कमियां किसी ने बता दी तो इंसान तो हमारा परम मित्र होना चाहिए, जो हमारे सुधार के लिए हमें समझा रहा है कि आप में ये गलतियां है, ये खामियां है, और यदि कुछ ऐसी बात लगी कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करते तो फिर बात ही क्या है। सत्संग जी, फिर तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकालने वाली बात कि जब हम ये कुछ भी ही नहीं तो ऐसी बात जो कह रहे हैं वो तो अपनी जैसे ही देख रहे हो या फिर किसी तीसरे तरीके से बात पता चलती है किसी जरिए की आपके सामने, तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा बनता है, पर आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। तो उस समय हम अक्सर किसी पुराने अनुभव से फिर मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति ने यह बात बताई है उससे बिल्कुल ठीक बताई है, उस व्यक्ति ने ज़रूर कुछ ऐसा कहा होगा, पीठ पीछे बुराई की होगी। सत्संग जी, चाहे वो इंसान अपना ही कोई मतलब पूरा करने के लिए कोई झूठी काल्पनिक घटना बता रहा हो सत्संग जी, और वहीं अगर सच में भी किसी ने पीठ पीछे उसको हम बाइटिंग कहते हैं तो ऐसे कुछ शब्द बोले हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि मन के अरदास
निकलनी चाहिए कि दातार अगर जो वो कह रहे हैं हमारे जीवन में वैसे कोई कमी है तो हमें अपने अंदर सुधार लाने की शक्ति बख्शो, हमारा मार्ग सुधार की ओर हो। साध संगत जी, ऐसे भाव जहाँ संतों के मन में रहते हैं कि हर किसी के साथ छोटी सी छोटी चीज में जो जीवन में व्यवहार करते हुए मिलती है, वो कहीं ना कहीं जब मन में परमात्मा बसा हुआ है तो हर समय बहुत ही लाभप्रद संवाद ही रहेगा। साथ संग जी, हर किसी से फिर चाहे वो कोई भी रूप हो, आजकल किसी भी की अगर निंदा करने की बात आती है तो वह सिर्फ कान में किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है, तो वो यहाँ तक कि नहीं होगी, कभी कहीं न्यूज़ चैनल पर भी, कभी सोशल मीडिया में कितने ही तरीके बन गए हैं आजकल, जो सिर्फ कानों से ही नहीं आँखों से भी दिखाई जाते हैं। वो दृश्य जो किसी काम के नहीं होते, सासंग जी, फिर उसकी इतनी ज़्यादा रफ्तार भी बन जाती है कि कोई समझदार या संतमति वाले तो फिर यही कहेंगे कि जब इंसान के पास 24 घंटे का समय है तो फिर उसका लाभ भी ले सकता है और उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। अपने समय का जहाँ पल पल इतना कीमती है और कब न जाने कि समय का लाभ उठाना है। संसार में आए हैं तो अपनी एक जिम्मेदारी परिवार के प्रति, समाज के प्रति भी पूरी करनी है। वहीं एक कदम आगे बढ़कर हमेशा अपने मन में आत्म मंथन करते रहना है कि कहीं किसी और का सुधार करने की बजाय हमने अपना ही सुधार करना है। ये नहीं कि सिर्फ दूसरों पर उंगलियां उठाते रहें, बल्कि खुद को भी देखते रहें। हर कोई जहां अपने आप का सुधार करता चला जाए, वहीं किसी के प्रति मन मुटाव न रखते हुए अपने जीवन को बहुत ही सरल बनाते जाना है। नहीं तो अगर बाधा किलो का आसान सा भी बोझ हो तो शुरू में तो वो कुछ लगेगा ही नहीं, पर 3-4 घंटे अगर उसको पकड़ना हो तो वो आधा किलो वजन भी कितना ज़्यादा महसूस होता है। सासंग जी, जैसे मांसपेशियाँ ही थकती है, ऐसे ही किसी के लिए मन में बुरे ख्याल, बुरे भाव रखेंगे तो हमारे लिए ही बोझ बनता जाएगा। सासंग जी, हर पल किसी के लिए जहाँ सिर्फ और सिर्फ अरदास ही हो कि दातार आपने हमारा भी सुधार करना और सामने वाले का भी सुधार करना। सासंग जी, हमने हर समय यह प्रयास करना है कि हम अपना जीवन जहाँ सुखमयी करें, वहीं दूसरों के जीवन में भी जिस तरह हमारा योगदान रहे वो अच्छे भाव से हो, अच्छे उद्देश्य से हो, उसका परिणाम बहुत सुंदर होगा और इससे हर किसी के जीवन में खुशहाली और ये रोशनी आए। संतों ने यही कार्य किया है, आगे भी यही करते रहेंगे कि अपना जीवन तो खुशनुमा हो गया। इस तरह से ज्ञान प्राप्ति के बाद ये रोशनी जहाँ है वहीं ये दिल भी प्रकाशित होता जाए, हर एक का, पूरे संसार का, सबके मन का अंधेरा निकल जाए इस रोशनी से। सासंग जी, जिस रोशनी में सब कुछ बिल्कुल साफ, सुंदर और अच्छा दिखता है, ज्ञान की रोशनी से मन पक्का होता है, विश्वास पक्का होता है, तो ऐसे जीवन में हर कोई युक्त होता चला जाए। सेवा का मन में भाव रखते हुए
सुमिरन मन से दातार के हर समय करते हुए, संत मति को सत्संग से अपनाते हुए, हर कोई हर समय जहाँ अपनी जीवन यात्रा आध्यात्मिकता से युक्त होकर जीता है, हम आध्यात्मिकता से युक्त जीवन जीने के लिए ही यह मानव तन लेकर आए हैं सत्संग जी। उसी का प्रमाण हर एक का जीवन बने, जहाँ रूहानियत और इंसानियत को संग संग रखते हुए हर कोई अपना जीवन जीता चला जाए। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी।